हेलो बच्चों आज हम लोग गॉस थ्योरम का एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन करेंगे। नॉर्मली ये एप्लीकेशन बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन आप इसको जानिए, बहुत बढ़िया है। ये एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, बोलो, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर यूजिंग गॉस थ्योरम। नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर यूजिंग गॉस थ्योरम, ये कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ से अच्छा है आजकल, लेकिन बोर्ड में भी आप देखेंगे बहुत अच्छे से सवाल आने लगे हैं, तो आप मान के चलिए कि इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। तो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। मैंने एक स्फीयर बनाया हुआ है नॉन कंडक्टिंग। देखिए ये बात कही क्यों गई है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, इसके पीछे पूरी फिलॉसफी को समझिए। पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि अगर ये सॉलिड होता, कैसा होता? सॉलिड होता और कंडक्टिंग होता, सॉलिड होता और कंडक्टिंग होता, तो अंदर चार्ज नहीं रह सकता था, चार्ज अंदर नहीं रह सकता था। अंदर चार्ज रहने के लिए कैसा होना चाहिए, बोलो? अंदर चार्ज रहने के लिए इसको नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग होगा तभी चार्ज अंदर रह सकता है, और अगर कंडक्टर हुआ तो रिपल्सन की वजह से चार्ज सरफेस पे आ जाता है। तो कंडक्टर है, सॉलिड है, तो चार्ज सरफेस पे। क्या कहा मैंने? फिर से सुनो, कंडक्टर है, सॉलिड है, कंडक्टर है, सॉलिड है, तो चार्ज सरफेस पे। तो चार्ज सॉलिड और हॉलो दोनों के केस में रहेगा सरफेस पे। कब? जब कंडक्टर है। नॉन कंडक्टिंग के केस में सॉलिड है तो चार्ज अंदर भी रह सकता है, इम्बेड अंदर भी रह सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है, ध्यान दीजिए, सॉलिड चार्ज स्फीयर, इसके अंदर भी चार्ज है, इसके अंदर भी चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इसके अंदर भी चार्ज है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो वो तरीके तीन जगह देखेंगे, इसके अंदर देखेंगे, स्फीयर की सरफेस पे देखेंगे, और बाहर देखेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, अंदर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है थोड़ा, ठीक है। अंदर पहले कैलकुलेट करते। तो ये तो हो गया स्फीयर का सेंटर बच्चे, और बोलो, और अंदर कैलकुलेट करने के लिए हमें अंदर क्या बनाना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। ये गॉसियन सरफेस हमने बना ली। क्या बना ली? बोलो, गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस बना ली, और इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, जो स्फीयर की खुद की रेडियस है। लेकिन जो गॉसियन सरफेस हमने लिया है वो है क्या? स्मॉल आर। डन, एकदम सही। तो इसका मतलब हम इनसाइड पहले कैलकुलेट करें, आउटसाइड नहीं। कहां पर? इनसाइड। इनसाइड कहां पर? इनसाइड। आर इज लेस देन आर। डन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस पॉइंट पे, ये जो गॉसियन सरफेस है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा बाहर, पॉजिटिव, और एरिया वेक्टर भी ऐसे ही होगा। ये दोनों ऐसे ही होंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एरिया वेक्टर उस जो हमने सरफेस लिया है, जो सरफेस हमने अज्यूम किया है, अंदर जाके अंदर सरफेस जो लिया है, उस सरफेस का जो है वो कैसा होगा बताओ? एरिया वेक्टर भी उस सरफेस के अंदर परपेंडिकुलर होगा, ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर। डन, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही अंदर है, हम सॉलिड स्फीयर है, अंदर है, ठीक है, करेक्ट। अब देखिए क्या करेंगे, सुनिए, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम लगाते हैं। सुनिए, बहुत मजेदार है ये, थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप नहीं डरेंगे तो आप समझ जाएंगे। E डॉट डी एस क्यू इन बाई एप्सिलॉन। डन। E इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, ds गॉसियन सरफेस का और सरफेस एरिया, क्यू इन चार्ज इनसाइड उसके अंदर, एप्सिलॉन नॉट। अब एक ही टास्क है बड़ा आपके लिए, जानते क्या? वो टास्क आपके लिए जानते कौन सा बड़ा है? वो है आपके लिए बड़ा टास्क क्यू इन फाइंड आउट करना।
क्यू इन कैसे पता चलेगा, ये फाइंड आउट करना, ये कैसे पता चलेगा, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस बहुत मुश्किल है। तो पहले इसी पर काम कर लेते हैं, बाकी तो आसान है। कैसे? पूरा कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर का वॉल्यूम है 4/πr³3। दिस वॉल्यूम हैज चार्ज कितना? Q। यूनिटी रूल क्लास 8th का बिल्कुल आसान है। दिस अमाउंट हैव चार्ज Q। यूनिट वॉल्यूम हैज चार्ज कितना होगा? हैज चार्ज कितना? तो बच्चों यूनिटी रूल लगा रहे हैं हम लोग, फिर से देखिए, इतना वॉल्यूम, दिस अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, आर कैपिटल आर जो है इसकी फुल रेडियस है स्फीयर की, है चार्ज Q। यूनिट वॉल्यूम है चार्ज दिस, इतना चार्ज क्लास 8th का। तो अब जो गॉसियन सरफेस हमने लिया है उसके अंदर चार्ज कितना है, क्योंकि कंसेप्ट है कि चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि उसके अंदर कितना चार्ज है। तो उसका वॉल्यूम कितना है? 4/3πr³, स्मॉल r इसकी रेडियस, उसके अंदर हैज चार्ज। वही चार्ज Q इन के नाम से जाना जाएगा, वो कितना होगा? Q 4/πr³ इंटू 4/3πr³। आप नहीं समझे? फिर से समझ लीजिए, दिस वॉल्यूम है दिस चार्ज, दिस यूनिट वॉल्यूम है दिस चार्ज, समझ रहे हैं ना? एंड दिस वॉल्यूम जो गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम, उसके अंदर कितना चार्ज है। तो देखिए 4π ये कट गया बच्चों, ये बचा क्या? QR³ अपॉन R³, Q की वैल्यू आ गई। करेक्ट? अब डायमेंशनली भी चेक कर लीजिए, सही है। क्यों? चार्ज ये भी है, चार्ज ये भी है, क्योंकि R की यूनिट तो कट जाएगी डायमेंशनली। दूसरा देखिए कि Q इन की वैल्यू कम भी है Q से। कैसे? स्मॉल r छोटा है और कैपिटल R बड़ा है, फ्रैक्शन देखिए ये छोटा हो जाएगा, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब हमने वैसे टेक्निकली देखा जाए तो चार्ज इनसाइड कैलकुलेट कर लिया है। क्लियर है बात? अब चार्ज इनसाइड कैलकुलेट कर लिया तो इस थ्योरम में वैल्यू रख देंगे। अब इस थ्योरम में वैल्यू रखेंगे और ये आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको बच्चों यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ। देखिए क्या, EDS cos 0, अब आप होशियार बच्चे हो गए हैं। EDS cos 0 दोनों सेम डायरेक्शन में है। Q इन की वैल्यू Q स्मॉल r³ कैपिटल R³, ठीक है। Q इन की वैल्यू रख दी। DS सरफेस एरिया, DS सरफेस एरिया, अगेन DS का कंसेप्ट नहीं बदला। सरफेस एरिया मैंने कहा था, गॉस की इज्जत करो, गॉस का सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस ये है इसका सरफेस एरिया। तो क्या है सरफेस एरिया इसका गॉसियन सरफेस का? 4π स्मॉल r²। अरे बोलो QR³ कैपिटल R। नहीं समझे? ये तो समझ गए ना, गॉसियन सरफेस का ही एरिया लेंगे। किसका लेंगे? गॉसियन सरफेस का ही एरिया लेंगे। अरे भाई इतना तो समझ रहे होगे, इतना भी दुखी मत करो, समझ रहे हो ना? अरे बोलो, समझ रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बच्चा? ये r² है, ये R³ है, एक बचा, दो को काट दिया, काटना बहुत बढ़िया लगता है ना? बोलो, तो ये क्या हो गया? QR 4π, अरे बोलो, अच्छा हाँ, एक चीज रह रही है, Q इन हो गया था ना, तो दैट इज व्हाट 1/ε0, Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो दिस इज एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या था? R³ एज इट इज 4πr³, तो क्या हो गया? 1/4πε0, 1/4πε0, समझ रहे हैं? अरे वो हो, क्लियर है? 4πε0। अब ये क्या हो गया देखो, QR R³ इलेक्ट्रिक फील्ड, QR R³, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए यहाँ R³ आ गया है, डायमेंशनली गलत नहीं हुआ क्योंकि एक R यहाँ मल्टीप्लाई है। अब आप मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ के प्रोपोर्शनल है कि R के? बोलो बेटे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ के प्रोपोर्शनल नहीं है। R तो ये कांस्टेंट लिया जाता है यहाँ पर क्योंकि स्फीयर की रेडियस है। Q इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू R माना जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू R माना जाएगा, समझ रहे हैं? ये माना जाएगा। और
अगर आपको ये बात समझने में थोड़ी सी भी तकलीफ हो बेटे, तो मैं इस बात को और आपको एक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि जरूरी भी है जानना। क्या? अब देखिए, ये स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके वॉल्यूम के अंदर चार्ज है, वॉल्यूम के अंदर चार्ज है। तो क्या होना चाहिए? हमें एक बात और पता होनी चाहिए, जिसका नाम है क्या? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो भी पता होनी चाहिए। तो बेटे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एक नया शब्द है, रोएंगे नहीं, बस नाम ही है इसका रोएंगे नहीं, आप नहीं रोएंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो क्यू, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, फॉर यूनिट वॉल्यूम 4 पाई आर क्यूब, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, रोएंगे नहीं, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो बच्चा इससे एक बात और बढ़िया आ गई, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 पाई आर क्यूब इंटू रो। बोलो, नहीं समझे? अरे इसमें क्या किया भैया, क्यूब इधर मल्टीप्लाई कर दिया, चार्ज की वैल्यू हो गई। हमने अब चार्ज को चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिख दिया। तो मैं चाहता हूं कि इस रिलेशन को चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखा जाए, इसकी सुंदरता को बढ़ाया जाए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बेटे अब हम इस रिलेशन को, इसका मतलब इस रिलेशन को बेटे ध्यान से देखिए, आपको बढ़िया लगेगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू की जगह ये वैल्यू रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब रो, ये हमने क्यू की वैल्यू रख दी। नहीं समझे? मैं इसको इसी कलर के ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूं, क्यू की वैल्यू रख दी, स्मॉल आर रख दिया, जैसा था वैसा रख दिया। बोलो, कैपिटल आर क्यू। देखिए क्या देखेंगे, आपको अच्छा लगना चाहिए। ये गया, पाई से पाई गया, 4 से 4 गया, क्या बचा? देखिए कुछ बचा है, बचा जरूर है कुछ। क्या बचा है? एप्सिलॉन नॉट बचा। ऊपर देखते हैं क्या बचा है, रो आर, दो चीजें बची है। और नीचे क्या बचा है? 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 ये वाला एप्सिलॉन नॉट, बस ये बचा है। ये अब इससे ये भी पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? कि बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लाइक दिस। समझ गए बात को? इलेक्ट्रिक फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो एक बहुत मुश्किल था अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, वो आपने मुश्किल काम कर दिखाया। अब अगर मैं बाहर की बात करूं, आउटसाइड की बात करूं, इसी केस में आउटसाइड की बात करूं, आउटसाइड का मतलब आर इज ग्रेटर देन आर, मतलब हम बाहर एक गॉसियन सरफेस ले रहे हैं। कहाँ ले रहे हैं बच्चा? बाहर एक गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, सिलेंडर के बाहर ले रहे हैं। बाहर गॉसियन सरफेस लेंगे, ये छोटा आर अब बड़ा आर हो जाएगा, नहीं छोटा आर अब बड़ा हो जाएगा। ये हटा देते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर ये होगा, जल्दी से समझेंगे। एन कैप ये हो जाएगा एरिया वेक्टर। क्लियर है? बाहर गॉसियन सरफेस अब ये हो गया, ये गॉसियन सरफेस हो गया बाहर, आउटसाइड। तो गॉस थ्योरम लगाइए, ई डी एस, बोलो 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 बोलो, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ईडीएस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों गॉसियन सरफेस पे देखिए, गॉसियन सरफेस पे दोनों की वैल्यू क्या है? दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब मैं सेकंड केस कर रहा हूं, कौन सा केस कर रहा हूं? सेकंड। इनसाइड नहीं, मैं आउटसाइड पे चला गया। बोलो, तो कैसे होगा? देखिए आसान है बेटे, क्या हो जाएगा? ई डी एस कॉस 0 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई को बाहर निकाला, डी एस की वैल्यू फिर से 4 पाई आर स्क्वायर, छोटा आर, ये गॉसियन सरफेस वाला, गॉस की इज्जत करो थोड़ी सी, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। सामान्य जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉइंट चार्ज की वजह से, वो एक हम मानते हैं कि चार्ज का जो एग्जिस्टेंस है उसके सेंटर पर माना जाता है, वो इसमें भी प्रूफ हो रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ था? आउटसाइड। इनसाइड वाला क्या था? E इक्वल्स टू क्या आया था? बोलो, बताओ 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 बताओ। सिग्मा आर
3 एप्सिलॉन नॉट। अब ऑन द सरफेस क्या आएगा? ऑन द सरफेस E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R स्क्वायर। कैसे? स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दो ऑन द सरफेस। तो तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए। लेकिन अब इन तीनों की खूबसूरती भी देखो। तो खूबसूरती इसलिए देखो क्योंकि अब हम इन तीनों की वजह से बनाएंगे क्या? एक ग्राफ। क्या बनाएंगे? देखिए खूबसूरती ये कहती है बेटे कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा दिख रहा है वैसा ही है। ठीक है? तो ये कहां का है? इनसाइड, ये ऑन द और ये आउटसाइड। करेक्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसका ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, E स्मॉल r, सेंटर से सरकमफ्रेंस इनसाइड, सेंटर से सरकमफ्रेंस कैपिटल R तक, जहां R इक्वल्स टू कैपिटल R हो जाता है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक स्मॉल r बढ़ रहा है। तो देखिए सेंटर से आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे सरकमफ्रेंस तक जाएंगे, अगर मैं साथ में स्फीयर भी बना दूं तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए ऐसे ये बड़ा स्फीयर हमें बनाना पड़ सकता है, अभी इतने बड़े की ज़रूरत नहीं है, पर सेंटर से सरकमफ्रेंस तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है? पूरे के अंदर चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब जब R 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है। सेंटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सेंटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा बेटे? बताइए। ऐसा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो लाइन ऐसे है। ठीक है? ये नहीं है, ये है, ये ऐसा बनेगा। सेंटर से सरकमफ्रेंस, मैं ब्लैक कलर से कर देता हूं। सेंटर से सरकमफ्रेंस ऐसे बढ़ रहा है, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। अब सरकमफ्रेंस पे पहुंच गए, यहां वहां पर कांस्टेंट है, और इसके बाद ये करेक्ट ऊपर कांस्टेंट है और ये इनसाइड है। ठीक है? तो आप समझ गए ना, जबकि हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था, पर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो भी अंदर सेंटर से सरकमफ्रेंस में बढ़ता जा रहा है। ये थोड़ा सा फर्क है इसमें। समझ गए बच्चों? सो इट बस थोड़ा सा मुश्किल था डेरिवेशन ये, पर आपने अच्छे से समझा इसको, बहुत बढ़िया। ठीक है? आप इन सारे एप्लीकेशंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं बच्चों कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस के साथ गॉस थ्योरम के। अब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। बाय बाय।